अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 4 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में नज़म प्यारा वतन पढ़ाई है जो सफ़ा नंबर 15 पर मौजूद है। आइए पहले इसकी बुलंद ख़वानी कर लेते हैं। प्यारा वतन। आज़ादी से है खुशहाली, झूम रही है डाली डाली, हर एक जानिब है हरियाली, हर बच्चा गुलशन का माली, सबके लब पर है हर आम, प्यारा वतन है पाकिस्तान। अच्छी अपनी आदत रखें, साफ़ और सुथरी हालत रखें, दिल में सबकी चाहत रखें, जिस्म जान में ताकत रखें, देश पे कर दें सब कुर्बान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। परचम अपना हाथों में है, प्यार की खुशबू सांसों में है, शर्मो हया भी आँखों में है, लहजा अच्छा बातों में है, मुल्क की खिदमत है ईमान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। अहद यही है अब हर लब पर, साथ रहेंगे हम सब मिलकर, ना कोई कमतर ना कोई बदतर, दरसे क़ुव्वत नक्श है दिल पर, चारों सूबे हैं यकजान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। इस नज़म के शायर हैं जमाल हैदर सिद्दीकी। अगस्त का महीना चल रहा है, आप लोगों को मालूम है हम यौम आज़ादी मनाते हैं इस दिन 14 अगस्त को। ठीक है, हमारा वतन पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है जहाँ हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्यारा वतन पाकिस्तान जो है आज़ादी हासिल कर इतनी मेहनत और मुशक्क़त के बाद हमने आज़ादी हासिल की है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। आज़ादी से शायरी यहाँ पे क्या करें, आज़ादी से है खुशहाली, झूम रही है डाली वाली, हर एक जानिब है हरियाली, हर बच्चा गुलशन का माली, सबके लब पर है हर आम, प्यारा वतन है पाकिस्तान। शायर यहाँ क्या कह रहे हैं कि आज़ादी की वजह से हर तरफ खुशहाली फैली, फूल पौधे दरख्त बच्चा बाग हर चीज़ जो है वो हर तरफ हरियाली फैल गई है और सबके लब पर एक ही बात है, हर वक्त एक ही बात है कि प्यारा वतन पाकिस्तान हमारा वतन प्यारा है। फिर है अच्छी अपनी आदत रखें, साफ़ सुथरी हालत रखें, दिल में सबकी चाहत रखें, जिस्म जान में ताकत रखें, देश भी कर दें सब कुर्बान। अपनी आदत अच्छी रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, सबकी मोहब्बत अपने दिल में रखें, अपने आप को ताकतवर बनाएं ताकि देश पे अपना जब सब कुर्बान करने की बात आए तो हम अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, क्योंकि हमारा वतन प्यारा वतन पाकिस्तान है। परचम अपना हाथों में हो, प्यार की खुशबू सांसों में हो, शर्म हया भी आँखों में हो, लहजा अच्छा बातों में हो, मुल्क की खिदमत है ईमान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। हमारा परचम हाथ में हो तो हमें हर तरफ खुशबू ही खुशबू फैली नज़र आए। शर्म हया आँखों में यानी हम अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए, छोटों से प्यार करना चाहिए, ठीक है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमारा लहजा इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग हमारी लहजे से पहचानने की ये पाकिस्तानी है, और मुल्क की खिदमत करना हमारा ईमान हो क्योंकि हमारा वतन पाकिस्तान है। अहद यही है अब हर लब पर, साथ रहेंगे हम सब मिलकर, ना कोई कमतर ना कोई बरतर, दरसे क़ुव्वत नक्श है दिल पर, चारों सूबे हैं यकजान, प्यारा वतन है पाकिस्तान। अहद यही है अब हर लब पर यानी हर एक की ज़बां पर यही वादा है कि हम मिलजुल कर साथ रहेंगे, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सब बराबर हैं। दर्स क़ुव्वत यानी भाईचारे का दर्स सबक पढ़ाएंगे, एक दूसरे के दिल पर नक्श करेंगे यानी निशान छोड़ जाएंगे एक दूसरे के दिल पे कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, मिलजुल कर रहेंगे। चारों सूबे हैं, कोई सिंधी नहीं, कोई बलोची नहीं, कोई पठान नहीं, कोई पंजाबी नहीं, सब जो हैं चारों सूबे के रहने वाले एक जान हैं क्योंकि हमारा वतन पाकिस्तान है। ठीक है, हमने इसके बाद क्या किया, अल्फाज के मायने पढ़े। सबक पे देखिए सफ़ा नंबर 17 पे नए अल्फाज लिखे हुए हैं। नंबर 1 है खुशहाली यानी तरक्की, गुलशन बाग, चाहत मोहब्बत या प्यार, दरसे क़ुव्वत भाईचारे और बराबरी का सबक, बरतर बुलंद और आला, कमतर पस्त नीचा और घटिया, अहद का मतलब इकरार या वादा करना। ठीक है, इसके बाद मैंने आप लोगों को स्कूल की कॉपी में तारुफ़ी सफ़ा बनवाया है नज़म प्यारा वतन का। तारुफ़ी सफ़ा
بنائیں گے اور ساتھ ساتھ فہرست میں بھی نظم کا نام اور آج کی ڈیٹ ڈالیں گے. آج ڈیٹ ہے 19 اگست 2020. اس طرح سے آپ تعارفی صفحہ بنا لیجیے گا اور نظم کا نام اور تاریخ جو ہے وہ فہرست میں بھی نوٹ ڈاؤن کریں گے. اس کے بعد ہم لوگ نئے الفاظ لکھیں گے کاپی میں. بلو کلر سے ہیڈنگ ڈالیں گے نئے الفاظ کی اور ساتھ ہی بیچ میں دو کالم بنا لیں گے. ایک طرف 5 الفاظ آ جائیں گے, دوسری طرف 5 آ جائیں گے. نمبر 1 ہے خوشحالی, نمبر 2 ہریالی, نمبر 3 گلشن, نمبر 4 آم, نمبر 5 قربان, نمبر 6 فطرت, نمبر 7 عہد, نمبر 8 کمتر, نمبر 9 برتر اور نمبر 10 درس نبوت. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے صفحہ نمبر 17 پہ سرگرمیاں سوال جواب دیے ہوئے ہیں. یہاں پر بلند خوانی کر لیجیے گا آپ اس نظم کی خود سے. صحیح الفاظ پڑھ کے میں نے پڑھ کے بتا دیا, آپ بار بار اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور صحیح الفاظ کی ادائیگی کر سکتے ہیں. پہلا سوال یہاں پہ دیا ہوا ہے, نظم میں خوشحالی کی وجہ کیا بتائیں گے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو سوال جواب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. سوال آپ لوگوں کو کتاب میں سے اتارنا ہے اور جواب میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں. آپ لوگوں نے ہی مجھے بتایا اس کا جواب, ہم اس کا جواب بھی لکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے, نظم میں خوشحالی کی وجہ کیا بتائی گئی ہے. اس کا جواب ہے, اس نظم میں خوشحالی کی وجہ آزادی بتائی گئی ہے. سوال نمبر 2 ہے, جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی سے کیا مراد. یہ آپ بک میں سے اتاریں گے یہ سوالات. جواب میں نے آپ لوگوں کو یہاں پہ لکھ دیے ہیں, آپ لوگوں سے ہی پوچھ کے. جواب نمبر 2 ہے, جھوم رہی ہے ڈالی ڈالی سے مراد یہ ہے کہ اس وطن کی ہر شے آزادی کی وجہ سے خوشی منا رہی ہے. یہ دونوں سوالوں کے جواب میں نے بھی آپ کو کروائے ہیں. آپ لوگ اچھے طریقے سے اپنی کاپی میں اس کو کر لیجیے گا. جزاکم اللہ خیرا.